बच्चों वेलकम टू वीडियो लेक्चर नंबर 1। ये प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो 11th क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, या फिर तुम ऐसे कह लो कि जो प्रोबेबिलिटी का लैंग्वेज है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। इसमें जो पहला टर्म आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे बोलते हैं? ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको अगर हम एक आइडेंटिकल कंडीशन में रिपीट करें तो हम उसके आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको अगर हम आइडेंटिकल कंडीशन में रिपीट करें तो हम ये नहीं बता पाए कि आउटकम क्या आएगा, बट ये बोल सकते हैं कि कुछ सर्टन नंबर ऑफ आउटकम्स में से एक आउटकम्स होगा। ये नहीं बोल सकते कि आउटकम होगा क्या, बट ये बोल सकते हैं कि इन्हीं 4, 5, 10 आउटकम में से कोई एक आउटकम आएगा। उसको हम इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। कहने का ये मतलब है कि अगर हम किसी क्वाइन को टॉस करें तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा, ये हम नहीं बोल सकते। क्वाइन टॉस करने से पहले हम ये टॉसिंग अ क्वाइन क्या हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना। इसमें हम क्वाइन टॉस करने से पहले ये नहीं बोल सकते हैं कि उसका आउटकम क्या होगा, बट ये बोल सकते हैं कि हेड और टेल में से कोई एक ही आउटकम होगा। ठीक है, तो इस टाइप के एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है, जैसे अगर हमने बोल दिया एक एक्सपेरिमेंट E1, इसको हमने बोला टॉसिंग अ क्वाइन। टॉसिंग अ क्वाइन, तो क्वाइन टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये दो पॉसिबल आउटकम्स है। अगर एक क्वाइन को आप टॉस करोगे तो यही दो पॉसिबल आउटकम है। पहला आउटकम क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना, उसका अगर हमने सेट बना लिया तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस से। तो यहाँ पे कैपिटल एस क्या हो जाएगा, हेड और टेल। मतलब कि अगर आपने क्वाइन को टॉस किया तो हम ये तो नहीं बता सकते हेड या टेल कौन सा आएगा, बट हेड और टेल में से कोई एक आएगा। हेड और टेल दो पॉसिबल आउटकम्स है। इन दोनों पॉसिबल आउटकम्स का अगर हमने सेट बना लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, सैंपल स्पेस। E2 अगर हमने ले लिया, टॉसिंग 2 कॉइन्स एट अ टाइम। 2 कॉइन्स एट अ टाइम, दो क्वाइन को एक साथ फेंके, या हम लोग ऐसे बोले टॉसिंग अ क्वाइन ट्वाइस। किसी एक क्वाइन को दो बार फेंके, दोनों एक ही बात है। एक क्वाइन को दो बार फेंको या दो क्वाइन को एक बार फेंको, ये दोनों सेम ही रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग आउटकम क्या होगा, या तो दोनों क्वाइन में हेड आ जाएगा, या पहले पे हेड होगा दूसरे में टेल होगा, या पहले पे टेल होगा दूसरे में हेड होगा, या दोनों पे टेल आ जाएगा। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सारे पॉसिबल आउटकम्स का सेट बना लोगे तो क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस। ठीक है। E3 क्या है हमारे पास, टॉसिंग 3 कॉइन्स एट अ टाइम। अगर हमने 3 कॉइन्स एट अ टाइम, एक बार में 3 कॉइन को फेंका, या फिर हम क्या बोले, टॉसिंग अ कॉइन थ्राइस। एक कॉइन को अगर हम 3 बार फेंके तो हमारा क्या होगा, सैंपल स्पेस। या तो तीनों में हेड आएगा, या फिर ऐसे होगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या फिर टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आ गए, 2, 4, 6, 2, 4, 6 एंड 8। यहाँ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आए, 4। और यहाँ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आए, 2। कैसे आ रहा है, इसको तुम PNC से भी देख सकते हो। 3 बार हमने फेंका ना क्वाइन को, तो 3 बॉक्स बना लिया। पहले बॉक्स के को कितने वे से फिल कर सकते हो, इसके 2 पॉसिबल आउटकम है, हेड आ सकता है टेल आ सकता है। इसके भी 2 पॉसिबल आउटकम है, हेड और टेल। इसके भी 2 पॉसिबल आउटकम है, हेड और टेल। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल 8 आउटकम्स आ जाएंगे। सेम लाइन पे अगर तुमने 2 क्वाइन को फेंका, 2 बॉक्स बना लो,
पहले के लिए भी 2 पॉसिबल आउटकम, दूसरे के लिए भी 2 पॉसिबल आउटकम, तो टोटल कितने हो जाएंगे पॉसिबल आउटकम्स? 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ E4 बोलूँ, टॉसिंग 4 कॉइन्स एट अ टाइम, 4 कॉइन को एक बार फेंको, या टॉसिंग अ कॉइन 4 टाइम्स, टॉसिंग अ कॉइन 4 टाइम्स, एक ही पॉसिबल आउटकम्स है। सॉरी, कितने पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। कैसे लिखोगे? हेड हेड, 4 बार हेड लिखो, फिर क्या करो, 3 हेड 1 टेल, फिर टेल का पोजीशन चेंज करो, हेड हेड टेल हेड, फिर क्या हो जाएगा, हेड टेल हेड हेड, फिर क्या हो जाएगा, टेल हेड हेड हेड, फिर 4 टेल लिखो, फिर टेल 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 हेड, फिर टेल टेल हेड टेल, फिर क्या होगा, टेल हेड टेल टेल, फिर क्या होगा, हेड टेल टेल टेल, फिर 2 टेल 2 हेड, 2 हेड 2 टेल, 1 हेड के बीच में 2 टेल, 1 टेल 2 हेड, फिर क्या हो जाएगा, हेड टेल हेड टेल, फिर क्या हो जाएगा, टेल हेड। ऐसे करके टोटल कितने पॉसिबल आउटकम आ गए? टोटल पॉसिबल आउटकम्स आ गए 16। यहां तक याद रखना है। ठीक है, एक मैंने E5 ले लिया, थ्रोइंग अ डाई, एक डाई को फेंकते हैं, डाई का मतलब क्या होता है, जो आप लूडो खेलते हो ना, उसमें जो ऐसे करके जो एक क्यूब बना होता है ना, इसी को हम डाई बोलते हैं, जिसके फेस पे क्या लिखा होता है 1 से लेके 6 तक। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, फिर E6 में क्या बोलेंगे, थ्रोइंग 2 डाइस एट अ टाइम, 2 डाइस को एक बार फेंको, या थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस, थ्रोइंग अ डाई ट्वाइस, या एक डाई को 2 बार फेंको। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग सैंपल स्पेस ये 9th-10th क्लास से जानते होगे, 1 1 ऐसे ही बनता है ना, 1 2 से लेके कहाँ तक जाएगा, 1 6, फिर क्या होगा, 2 1 2 2 से कहाँ तक जाएगा ये, 2 6 तक, फिर ऐसे करके 3 1 से कहाँ तक जाएगा, 3 6 तक, लास्ट में क्या कहाँ तक जाएगा, 6 1 6 2 से कहाँ तक जाएगा, 6 6 तक। इसमें सैंपल स्पेस में कितने आउटकम्स हो जाएंगे, 36। ठीक है, फिर जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं वो भी तुम्हें पता होगा, प्लेइंग कार्ड्स में क्या होता है। प्लेइंग कार्ड्स की बात करें, प्लेइंग कार्ड्स में क्या होते हैं, टोटल 4 सूट्स होते हैं। एक तो होता है हार्ट, ऐसे करके, ये क्या होता है, रेड कलर का होता है। फिर होता है डायमंड, ये इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट्स बोलते हैं। फिर क्या होता है, ऐसे करके डायमंड, ये भी रेड कलर का होता है, ये डायमंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, सूट्स बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है, ऐसे करके एक, ये जो होता है ना, ये ब्लैक कलर का होता है, ये क्या होता है, स्पेड्स, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। उसके बाद क्या होता है, क्लब्स, क्लब्स ऐसा होता है।
इसे हम क्या बोलते हैं, क्लब्स। ये 4 सूट्स होते हैं। इन चारों सूट्स में कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड क्या होता है, किंग, फिर क्वीन, फिर जैक, फिर क्या होता है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें भी किंग क्वीन जैक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। फिर क्या होता है इसमें भी किंग क्वीन जैक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। किंग क्वीन जैक 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो टोटल कितने कार्ड्स हो गए, टोटल 52 कार्ड्स हो गए, जिसमें ये जो हमारा किंग क्वीन जैक है ना, तीनों सूट्स में ये जो 3 कार्ड आ रहे हैं, किंग क्वीन जैक, ठीक है, ये किंग क्वीन जैक, इसे हम क्या बोलते हैं, फेस कार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि टोटल कितने फेस कार्ड्स हैं, तो टोटल 3 3 3 3। टोटल कितने फेस कार्ड्स हो गए, टोटल 12 फेस कार्ड्स हो गए। अगर मैं बोलूं कि टोटल कितने रेड फेस कार्ड्स हैं, तो टोटल 6 रेड फेस कार्ड है। टोटल कितने ब्लैक फेस कार्ड है, तो टोटल 6 ब्लैक फेस कार्ड है। ये सब आ गई बात समझ में। अब ये तो हो गया हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारा सेकेंड जो हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड अगर हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, देन ईच ऑफ इट्स आउटकम is known as elementary event। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, अगर हमने कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मान लो कि हमने इवन रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, टॉसिंग अ कॉइन या टॉसिंग अ डाई, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें एलिमेंट्री इवेंट क्या हो जाएगा, ये जो हमारा 1 दिख रहा है ना, इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्री इवेंट। 2 क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। ये 3 क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री इवेंट। 4 क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री। 5 6 ये सब एलिमेंट्री इवेंट होगा। अच्छा, एलिमेंट्री इवेंट से पहले इवेंट क्या होता है, चलो पहले एलिमेंट्री इवेंट देख लेते हैं। एलिमेंट्री इवेंट का ये मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें ना, तो परफॉर्म करेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि अगर मैं किसी भी एक डाइस को फेंकूं तो 1 आ जाएगा, फिर वो डाइस खुद से पलट के 2 आ जाएगा, फिर खुद से पलट के 3 आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। इस 1 से लेके 6 तक नंबर में से कोई एक ही नंबर आउटकम होगा ना, ठीक है। तो जो आउटकम होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। उससे भी पहले इवेंट किसे बोलते हैं, इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट होंगे ना, वो एक इवेंट होंगे। जैसे हमने एक इवेंट, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, टॉसिंग अ क्वाइन। टॉसिंग अ क्वाइन, एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड और टेल। अब बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स हैं सैंपल स्पेस में, 2। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 पे पावर 2 4। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, जिसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें ये सैंपल स्पेस मिला है, इसमें टोटल हम 4 इवेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। हर इस
सेट के जितने भी सबसेट्स होंगे ना वो एक इवेंट होगा। जैसे एक सबसेट क्या होगा, फाई, हमें पता है ना, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई हमारा क्या है, एक इवेंट है। क्या है ये, एक इवेंट है। इस इवेंट को हम क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। इसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। सैंपल स्पेस खुद सैंपल स्पेस का सबसेट होगा। तो ये भी क्या हमारा एक इवेंट है, ये भी हमारा एक इवेंट है। इसे हम क्या बोलते हैं, श्योर एंड सर्टेन इवेंट। एक इवेंट हमने E1 ले लिया, इसमें हेड आ गया, ये भी एक इवेंट है। और ये हमारा क्या है, एक एलिमेंट्री इवेंट है। एक इवेंट हमने E2 ले लिया, इसको हमने बोल दिया टेल, ये भी इवेंट क्या हमारा, एक एलिमेंट्री इवेंट है। एलिमेंट्री इवेंट किसे बोलते हैं, अभी बताया। अगर किसी भी इवेंट में मतलब एक आउटकम हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट बोलेंगे। और अगर किसी भी इवेंट में एक से ज़्यादा आउटकम हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। जैसे एक हमने इवेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने ले लिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने E1 ले लिया, क्या, टॉसिंग टू कॉइन्स। दो कॉइन्स को अगर हम टॉस करें तो क्या होगा, इसका जो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल हेड हेड। अब बताओ यहाँ पे सैंपल स्पेस में कितने नंबर है, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा ऑफ सैंपल स्पेस, क्या होगा, 2⁴ 16। इसका मतलब कि ये जो सैंपल स्पेस है ना, इसमें हम 16 इवेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, तो 16 इवेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो एक इवेंट हमने E1, कोई भी जितने भी सबसेट्स होंगे ना सैंपल स्पेस के, हर एक सबसेट एक इवेंट होगा। मान लो एक इवेंट हमने ऐसे ले लिया HT, ठीक है, ये हमारा एक इवेंट हो गया। अब इस इवेंट में कितने आउटकम है, एक ही आउटकम है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया। क्या हो गया, ये एलिमेंट्री इवेंट। एक इवेंट हमने E2 ले लिया, E2 को हमने बोल दिया ऐसे HT/TH, तो ये भी एक इवेंट हो गया। अब ये इवेंट है ना, ये कंपाउंड इवेंट हो गया। क्यों कंपाउंड इवेंट हो गया, बिकॉज इसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट है। तो अगर किसी भी इवेंट में एक से ज़्यादा एलिमेंट्री इवेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। एलिमेंट्री इवेंट किसे बोलेंगे, कंपाउंड इवेंट बोलेंगे किसे। अकरेंस ऑफ एन इवेंट, इवेंट कब अकर होगा, हमारा जो नेक्स्ट है वो है अकरेंस ऑफ एन इवेंट, इवेंट हम कब बोलेंगे कि कोई पर्टिकुलर इवेंट अकर किया। एग्जाम्पल ले लिया हमने, एक सैंपल स्पेस लिखा, टॉसिंग 2 कॉइन्स, हेड टेल, क्या आएगा, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। ठीक है, एक इवेंट हमने E1 ले लिया ऐसे करके, हेड टेल, टेल हेड। और एक इवेंट हमने E2 ले लिया, इसको हमने बोला हेड हेड, टेल टेल। अब अगर मैंने 2 कॉइन को फेंका और 2 कॉइन को फेंकने के बाद मुझे आउटकम मिला हेड टेल, ठीक है, अगर मुझे आउटकम हेड टेल मिला तो मैं क्या बोलूँगा, हेड टेल किसका एलिमेंट है, हेड टेल जो है ना वो इवेंट E1 का एलिमेंट है। तो मैं क्या बोलूँगा कि जो इवेंट E1 है वो अकर हुआ। अगर तुम कॉइन फेंकोगे, 2 कॉइन को फेंकोगे एक साथ, तो एक ही आउटकम आएगा ना। तो अगर वो आउटकम इवेंट E1 का है तो हम क्या बोलेंगे, इवेंट E1 अकर हुआ। और इवेंट E2 में तो है नहीं हेड और टेल, तो हम क्या बोलेंगे, इवेंट E2 अकर नहीं हुआ। ठीक है, बट अगर मान लो एक इवेंट हमने ऐसे ले लिया, E3 ले लिया, E3 इवेंट ऐसे ले लिया, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल, ये इवेंट E3 ले लिया। अब फिर हमने क्या किया, 2 कॉइन को फेंका,
दो कॉइन को फेंका तो हमें क्या मिल गया, मान लो कि आउटकम हमें मिल गया टेल हेड। अब अगर हमें आउटकम टेल हेड मिल गया तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये जो टेल हेड है ये इवेंट E3 में भी है एंड ये इवेंट E1 में भी है, सॉरी यहाँ पे ये इवेंट E1 में भी है। तो हम क्या बोलेंगे कि इवेंट E1 भी अकर हुआ एंड इवेंट E3 भी अकर हुआ, मतलब कि दोनों इवेंट अकर हुआ, E1 भी अकर हुआ एंड E3 भी अकर हुआ, मतलब कि E1 इंटरसेक्शन E3 अकर हुआ। अगर हमने दो कॉइन को फेंका और हमें अगर टेल हेड आ गया तो जो टेल हेड है, ये जो टेल हेड है ये इवेंट E1 में भी है एंड इवेंट E3 में भी है। तो हम क्या बोलेंगे, इवेंट E1 अकर हुआ एंड इवेंट E3 अकर हुआ, मतलब कि दोनों का इंटरसेक्शन इवेंट अकर हुआ। तो यही होता है अकरेंस ऑफ एन इवेंट। श्योर एंड सर्टेन इवेंट किसे बोलते हैं वो तो बता दिया गया। श्योर एंड सर्टेन इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी हमेशा फाई की क्या होगी, 0 होगी, और प्रोबेबिलिटी पूरे सैंपल स्पेस की 1 होगी। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, ठीक है, और जो श्योर एंड सर्टेन इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा 1 होगी। क्यों होगी प्रोबेबिलिटी, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 क्यों होगी, अगर हमने डाइस फेंका और मैंने बोला कि 7 आने का चांस क्या है, तो 7 तो कभी आ नहीं सकता, इसका मतलब कि 7 आने का चांस जो होगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर तुम डाइस फेंकोगे तो डाइस में 1 से लेके 6 तक कोई एक नंबर तो आएगा ही आउटकम, या तो 1 आए, 2 आए, 3, 4, 5, 6, कोई भी एक आउटकम आए, एक ना एक आउटकम तो आएगा ही आएगा। तो 1 से लेकर 6 तक कोई भी आउटकम आ जाए, वो आउटकम तो सैंपल स्पेस में मिलेगा ही, वो आउटकम क्या होगा, सैंपल स्पेस में मिलेगा। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100%। तो जब प्रोबेबिलिटी 100% होगी तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे, 1। और अगर किसी इवेंट कभी ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बोलेंगे हम लोग, 0। ये तो आगे बात समझ में। ये हो गया अकरेंस ऑफ एन इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट समझ गए, कंपाउंड इवेंट समझ गए, एलिमेंट्री इवेंट समझ गए, ये सब समझ गए। अब एक आता है एक्सक्लूसिव इवेंट, यहाँ पे एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, अगर हमारे पास एक इवेंट E1 है एंड इवेंट E2 है, दो इवेंट है, आर टू इवेंट्स associated with any random experiment। रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड कोई भी दो इवेंट है, अगर इन दोनों इवेंट का इंटरसेक्शन नल आ जाए तो यहां से हम क्या बोलेंगे, E1 एंड E2 आर एक्सक्लूसिव इवेंट। ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव इवेंट हो जाएगा। तो अगर इवेंट E1 एंड इवेंट E2 एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन नल होगा। इसका यह मतलब है कि जब भी इवेंट E1 अकर होगा तो इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं कि इवेंट E2 फिर नहीं अकर हो सकता है, और जब भी इवेंट E2 अकर होगा तो फिर हम गारंटी ले सकते हैं कि फिर इवेंट E1 अकर नहीं होगा। ठीक है, क्यों, बिकॉज इन दोनों में कोई कॉमन आउटकम है ही नहीं। अगर दोनों में कोई कॉमन आउटकम होता तो फिर इवेंट E1 अकर होता तो हो सकता है कि इवेंट E2 भी अकर हो जाए। इन दोनों का कोई कॉमन आउटकम ही, इन दोनों का कॉमन आउटकम अगर हमारे रैंडम एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ जाता तो फिर इवेंट E1 एंड E2 दोनों अकर होता, अगर कॉमन आउटकम होता तो। बट इवेंट E1 और E2 के बीच का इंटरसेक्शन 5 है, मतलब कोई कॉमन आउटकम नहीं है, मतलब कि जब इवेंट E1 अकर होगा तो E2 नहीं होगा, E2 अकर होगा तो E1 नहीं होगा। यही होता है एक्सक्लूसिव इवेंट। एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये सब जो है ना फ्रीक्वेंटली यूज होगा, ये सब 11th क्लास में बताया जा चुका है। अगर मान लो हमारे पास 3 इवेंट है, इवेंट E1, E2 एंड E3, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड 3 इवेंट है, E1, E2, E3। अब अगर मैं बोलता हूं कि ये जो तीनों इवेंट है ना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर तुम
दो दो इवेंट लो, मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 लो, ये भी 5 होगा। E2 इंटरसेक्शन E3 लो, ये भी 5 होगा। फिर E1 इंटरसेक्शन E3 लो, ये भी 5 होगा। और तीनों का इकट्ठे इंटरसेक्शन ले लो, ये भी 5 होगा। अगर मैंने तीनों इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला, इसका मतलब क्या है कि इन तीन इवेंट्स में से कोई भी दो इवेंट सेलेक्ट कर लो, उसका इंटरसेक्शन 5 होगा। या तो तुम तीनों इवेंट्स को इकट्ठे सेलेक्ट कर लो, उसका भी इंटरसेक्शन 5 होगा। अगर मैंने 4 इवेंट ले लिया, E1, E2, E3 एंड E4, इसको मैंने बोल दिया कि ये जो 4 इवेंट्स है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलने का क्या मतलब हो गया? अब इस 4 इवेंट में से कोई भी दो इवेंट उठा लो, E1 E2 उठा लो, E1 E3 उठा लो, E1 E4 उठा लो, E2 E3 उठा लो, कोई भी दो इवेंट उठा लो, उनके बीच का इंटरसेक्शन नल होगा। कोई भी 3 इवेंट उठा लो, कोई भी 3 इवेंट उठा लो, उनके बीच का इंटरसेक्शन नल होगा। कोई भी चारों इकट्ठे उठा लो, इंटरसेक्शन क्या होगा? नल होगा। एक तो ये बात हो गई। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस 4 इवेंट में से कोई भी दो इवेंट उठा लो, उसका इंटरसेक्शन नल होगा, ये अगर मैंने बोल दिया, तो अगर कोई भी दो इवेंट उठाएंगे उसका इंटरसेक्शन नल होगा, तो फिर कोई भी 3 इवेंट उठाएंगे तो उसका भी इंटरसेक्शन नल होगा। समझ में आ रही बात? मतलब ये कहने का है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मैंने बोला कि कोई भी दो उठा लो, उसका इंटरसेक्शन नल होगा, तो फिर कोई भी 3 उठाओगे उसका भी इंटरसेक्शन नल होगा। मान लो कोई भी 3 हमने उठा लिया, E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, तो कोई भी दो इवेंट अगर हम उठाते तो उसका इंटरसेक्शन नल है। इसका मतलब कि इन दोनों का इंटरसेक्शन नल है, तो 5 इंटरसेक्शन E3, ये अगेन 5 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? अगर मैंने बोला इन 4 इवेंट में से कोई भी दो इवेंट उठा लो, उसका इंटरसेक्शन नल है, बस इतना बोल दूं, ये सफिशियंट है कि कोई 3 भी उठाओगे तो उसका इंटरसेक्शन नल होगा, चारों इकट्ठे भी उठाओगे तो उसका इंटरसेक्शन नल होगा। अब अगर हमने इसको जनरलाइज किया, हमने बोला कि इवेंट E1 है हमारे पास, एक इवेंट E2 है, इवेंट E3 है, ऐसे ऐसे करके इवेंट En-1 है, इवेंट En है। टोटल कितने इवेंट्स हो गए? N इवेंट्स हो गए। ये जो इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कोई भी दो इवेंट उठाओ, इंटरसेक्शनल। कोई भी 3 इवेंट उठाओ, इंटरसेक्शनल। कोई भी 4 इवेंट उठाओ, इंटरसेक्शनल। तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे कोई भी दो उठाओ इंटरसेक्शनल, कोई भी 3 उठाओ इंटरसेक्शनल, हम ऐसे नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे कि कोई भी दो इवेंट उठा लो, इंटरसेक्शनल है। तो ये इंप्लाई करेगा कोई भी किसी भी 3 इवेंट्स का इंटरसेक्शनल होगा। तो बस हम ऐसे बोलेंगे EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल्स टू 5 फॉर ऑल I और J लाइज बिटवीन 1 to N। ये कंडीशन डाल देंगे। I और J का वैल्यू कोई भी ले लो, 1 से लेके N तक ले लो। तो कोई भी दो उठाएंगे, अगर उसका इंटरसेक्शन नल होगा तो 3 का भी होगा नल, 4 का भी होगा। तो ये हो गया हमारा एक्सक्लूसिव इवेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक इवेंट आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट किसे बोलते हैं? मान लो कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने एक डाइस को फेंका, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6। एक इवेंट हमने E1 बना लिया, क्या बोला इसे? गेटिंग ऑड नंबर्स। तो हमारा इवेंट E1 क्या हो जाएगा? 1 3 5। एक इवेंट हमने E2 बना लिया, क्या बोला? गेटिंग इवन नंबर्स। तो ये क्या हो जाएगा? इवेंट E2 2 4 6। ठीक है। अब तुम ये बताओ, इवेंट E1 यूनियन E2 क्या होगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो ये क्या इंप्लाई करेगा? E1 एंड E2, ये जो दो इवेंट्स हैं ये क्या हो जाएंगे? आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये क्या हो जाएंगे? ये दोनों इवेंट्स जो हैं एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएंगे। इसमें कोई म्यूचुअली एग्जॉस्टिव नहीं होता है,
सिंपल सी बात है कि अगर दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स का यूनियन अगर सैंपल स्पेस आ जाए, दो या दो से ज़्यादा इवेंट्स का अगर यूनियन सैंपल स्पेस आ जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जैसे यहाँ पे इवेंट E1 है, फिर दूसरा इवेंट E2 है, इन दोनों का अगर हमने यूनियन लिया तो हमें क्या मिल गया? सैंपल स्पेस। तो हम क्या बोलेंगे? इवेंट E1 एंड इवेंट E2 आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये दोनों इवेंट्स क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट है। अगर हमने मान लो कि एक डाइस फेंका, ऐसे आ गया हेड टेल, टेल हेड, दो डाइस फेंका, टेल टेल हेड हेड। एक इवेंट हमने E1 ले लिया, क्या ले लिया? हेड टेल, टेल हेड। एक इवेंट हमने E2 ले लिया, क्या ले लिया? टेल हेड, टेल टेल। एक इवेंट हमने E3 ले लिया, इसको क्या बोल दिया? टेल टेल हेड हेड। ठीक है, अब बताओ अगेन E1 यूनियन E2 यूनियन E3, ये क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस आ जाएगा। इसका ये मतलब है कि जो इवेंट E1 है, जो इवेंट E2 है और जो इवेंट E3 है, ये क्या हमारा एग्जॉस्टिव इवेंट है। ठीक है, ये भी समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। ये इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस दो थ्योरम हम पढ़ेंगे, आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे। एक थ्योरम होगा हमारा बेस थ्योरम और दूसरा जो थ्योरम होगा वो होगा हमारा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसी इवेंट पर बेस्ड है ये दो थ्योरम, बेस थ्योरम एंड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इसी इवेंट पर बेस्ड है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होगा? ऐसा इवेंट जिसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली भी खूबी हो और एग्जॉस्टिव वाली भी खूबी हो। मतलब क्या है कि अगर हमने n इवेंट्स ले लिया, इवेंट E1 E3 ऐसे करके हमने n इवेंट्स ले लिया, इसको हमने n-1 En, ये हमारे पास टोटल कितने हो गए? n इवेंट्स हो गए। अब अगर मैंने बोला कि ये जो n इवेंट्स है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं एंड एग्जॉस्टिव भी हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलने का मतलब कि इस n इवेंट्स में से कोई भी दो इवेंट्स उठा लिया, उसके बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा? फाई होगा। इतना बोलना सफिशियंट है कि कोई भी दो इवेंट उठा लिया उसका इंटरसेक्शन फाई होगा। अब ये नहीं बोलेंगे कि कोई भी तीन उठाएंगे उसका इंटरसेक्शन फाई होगा। किसी भी दो इवेंट का अगर इंटरसेक्शन फाई है तो किसी भी तीन इवेंट का इंटरसेक्शन खुद से फाई हो जाएगा, किसी भी चार इवेंट्स का इंटरसेक्शन खुद से फाई हो जाएगा, तो ये हम नहीं बोलेंगे। तो अगर ये हमारा जो इवेंट्स है आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों है, तो क्या होगा खूबी? पहला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होगा? EI इंटरसेक्शन EJ, ये हमारा फाई होगा फॉर ऑल IJ लाइज बिटवीन 1 to N, पहली बात। फिर क्या होगा? E1 यूनियन E2 यूनियन E3, इन सब का यूनियन क्या हो जाएगा? यूनियन EN। इसको हम ऐसे लिखते हैं, यूनियन I इज इक्वल्स टू 1 to N EI, ये क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस। तो अगर कोई भी n इवेंट्स इन दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो उस n इवेंट्स को हम क्या बोलेंगे? कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होगा एज वेल एज एग्जॉस्टिव भी होगा। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव का वेन डायग्राम कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा, देख लो। और ये जो इवेंट है मैं बार बार बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, इसको हमें डिटेल से पढ़ना है आगे की थ्योरी में। ऐसा बनेगा, देखो। ये इवेंट E1 हो गया, ये इवेंट E2 हो गया, ये इवेंट E3 हो गया, ये इवेंट E4 हो गया, ये इवेंट को हमने En-1 बोला, ये इवेंट En हो गया। ये हमारा क्या हो गया? सैंपल स्पेस। अब तुम देखो इवेंट E1 क्या है? ये है ना, ये इवेंट E1 जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये इवेंट E1 है, ये इवेंट E2 है,
अब बताओ, तुम देख कर बताओ कि इवेंट E1 E2 E3 E4 किसी दो का इंटरसेक्शन, कोई भी तो ओवरलैप नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि कोई भी दो का इंटरसेक्शन नल है, ठीक है। और सबका यूनियन लोगे तो ये पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, वेन डायग्राम है किसका, ये हमारा जो है वेन डायग्राम है ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बात समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट वेन डायग्राम है, याद रखिएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्यों है? बिकॉज देख लो, कोई भी दो इवेंट का, किसी भी दो इवेंट को उठा के देख लो, वो आपस में ओवरलैप नहीं कर रहा है। ओवरलैप नहीं कर रहा है इसका मतलब किसी भी दो इवेंट का जो इंटरसेक्शन है वो नल है, फाई है। और सभी इवेंट्स का यूनियन लोगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा। तो इस टाइप के इवेंट को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है ना।